वरुण पुरोहित जी भाई, अगर शिवसेना के लोग तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया है महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी में, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। अगर आप देखें, रणदीप सुरजेवाला से लेकर सुप्रिया श्रीनेत से लेकर अजय राय से लेकर दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने एक से बढ़कर एक बयान दिए। भाई क्या रंजीत कुमार जी, अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत का नाम लिया, उसको अलग करके मैं बात करता हूं। लड़कियों की बात चल रही है तो दिया कुमारी स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के लिए क्या क्या कह रही है, इसलिए लड़कियों का कोई कांग्रेस के लिए क्या कह रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत आक्षेप करना, किसी के चरित्र पर सवाल उठाना या किसी को इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करना जो कि जिसको गाली गलौज वाली भाषा कहें या बहुत ओछी भाषा कह सकते हैं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है साहब? मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि ओछे शब्दों का प्रयोग, शाब्दिक आचरण की बात चल रही है ना, तो अभी दिया कुमारी जैन में कांग्रेस को कोरोना का, मैं इन पे नहीं जा रहा, लड़कियों पे कोई बहस नहीं करता, कौन क्या देखिए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, उसके बाद बीजेपी में आ गए, सही हो गए क्या? बिदुड़ी ने क्या कहा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि एक बटन दबाओ तो इटली तक झटके लगे, क्या इंटेंशन और विचार की जो बात कर रहे थे। कुल मिला के अब इनसे पूछ लो, मैं तो सुप्रिया श्रीनेत एक सम्मानित महिला के लिए जो भाजपा की ममता काले इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर देखते हैं ना। आप महिला हो, सम्माननीय हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को बोलने नहीं दो, ये भी नहीं होते संस्कार। नहीं बोला था। ठीक है वरुण पुरोहित, अपनी बात पूरी करिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब आप आते हो तो आपको आचरण सिद्ध होना चाहिए, और जो आपकी शब्दावली है बड़ी सूझबूझ से आपके शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात की वकालत की, बोलता हूँ मैं, मेरे घर में जो बच्चा था ना, मैं रंजीत कुमार जी, छोटी सी बात सुनाता हूँ। हम बच्चे थे तो भाई बड़ी बहन हुई कोई हुई तो गुस्से में बच्चा करता है ना, छीना झपटी ये करता है, कोई पैर लगाए तो हमारे पिताजी डांटते थे कि लड़कियों के पैर नहीं लगाते, पाप पड़ता है। ये बचपन में ही बच्चों को सिखाते थे, तो आज भी मैं वही फॉलो करता हूँ। तो ये संस्कार होते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं। आज का जो शाब्दिक, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो संस्कारहीन है, संस्कारहीन लोग हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जो कह दिया है मालनी के बारे में, तो संस्कारहीन की श्रेणी में आ गए ना फिर तो। मुझे पूरी बात तो सुन लेने दो ना, मेरे बोलू ही नहीं क्या मैं? नहीं, आपने जो कहा मैं तो बस उसी पे बोल रही रिजॉइंडर है सर, कुछ नहीं। हाँ चलिए, आप बात को समझाया कि भाई आप लड़कियों, तो इसका मतलब नहीं दूसरे को बोलने नहीं दो, ये भी एक संस्कार की श्रेणी में होता है। तो आपको मैं कह रहा हूँ, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे नीतीश कुमार, संस्कार मत सिखाइए। रंजीत जी माफ कीजिए, अब मैं बीच में बोलूंगी, माफ कीजिए मेरे बड़े भाई, आप मुझे संस्कार मत सिखाइए। इस धरती में, पावन भूमि में, मां भारती के अंदर अगर कांग्रेस की महिलाओं का अपमान करेंगे और उसके बाद दूसरे कांग्रेस वाले महिलाओं के बारे में बात करेंगे, संस्कार मत सिखाइए। अरे भैया आप प्रदर्शित कर रही हो अपने संस्कार, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। रेट क्या चल रहा है, मैं तो नहीं बोला ना बीच में आपके, संस्कार सिखाइए। नहीं बोला बीच में, आप जो प्रदर्शन कर रही हो वो आप अपने गुरुजनों के, माता पिता की शिक्षा, मेरी ऐसी शिक्षा नहीं है, मेरी ऐसी शिक्षा नहीं है आपके बीच में बोलूं। महिलाओं का मेरी भी ऐसी शिक्षा नहीं है, महिलाओं का सम्मान आपको नहीं है, आपको नहीं है। आप महिला होने का अधिकार की लिमिट को क्रॉस कर रही हो, आप एक लिमिट को क्रॉस कर रही हो, आप लिमिट को क्रॉस कर रही हो, महिलाओं का सम्मान, आप लिमिट को क्रॉस कर रही हो, करेंगे आप लिमिट को क्रॉस कर रही हो वरुण जी, ये आप नहीं करेंगे वरुण भाई, आप नहीं करेंगे। और मेरी शब्दों की गरिमा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। ठीक है, मेरी आवाज ऊंची हो सकती है, ठीक है ममता काले ठीक है। हाँ, वरुण पुरोहित भाई, आपने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि भाई ये तो बचपन से लोगों को सिखाया जाता है, उनके संस्कारों में होता है कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, क्या शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो जो लोग कांग्रेस के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला से लेकर दिग्विजय सिंह, सब संस्कारहीन लोग हैं ना। मेरी बात सुनोगे जब भी तो होगा। हाँ बोलिए ना, जल्दी। मैं कह रहा हूँ आप जितने भी नाम ले रहे हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का हो, चाहे प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय बोलते हैं, जो शाब्दिक आचरण मूल्यों में अवमूल्यन हुआ है ना, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि रोल मॉडल्स होते हैं, इनमें संस्कार होते हैं, तो बच्चे फिर क्या सीखेंगे? आप यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे हो मेरी बात। तो ये सबके लिए लागू होता है। ठीक बात कह रहे हैं आप, ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस के नेता, अगर इस चुनाव में देखें तो कांग्रेस के नेताओं के आसपास भी कोई नहीं फटकता भाई, उनके आसपास भी कोई नहीं, जिस इस तरह के बयान देने में उनके आसपास भी कोई नहीं फटक रहा। बिदुड़ी और
नीतीश कुमार जी के भी आगे कोई नहीं फटक रहा, तो कैसे कैसी चीजें बोल रहे हैं। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, आप सबकी बात करो यूनिवर्सल। हाँ, नीतीश कुमार ने कोई महिला विरोधी उनके बयान हो सकता है कि थोड़े अमर्यादित हो, लेकिन वो कोई महिला विरोधी बयान नहीं थे, या महिलाओं को लेकर कुछ खास विधानसभा में जो बोला मर्यादित था। नहीं, मर्यादित हो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर्यादित था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो मर्यादित था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो महिला विरोधी था, ऐसा कहना उसको ठीक नहीं होगा। चलिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बहस में लोगों की राय को भी शामिल किया जाए, और लोग क्या कह रहे हैं। देश का मूड मीटर घूम रहा है बहुत तेजी से, और उसमें लोग क्या कह रहे हैं, क्या वोट कर रहे हैं, जरा देखिए। सवाल नंबर 1, इंडी गठबंधन के नेता बार बार महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं, और इस सवाल के जवाब में लोग कह रहे हैं कि हार के डर से बौखलाए हुए हैं। ऐसा मानने वाले लोग करीब 71% लोग हैं, और करीब 27% लोग मानते हैं कि मर्यादा तोड़ना इनकी पुरानी आदत है। और एक लंबा सिलसिला है, एक लंबी फहरिस्त है इस तरह की बयानों की इंडी गठबंधन के नेताओं की। बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है कि बेमतलब का बखेड़ा खड़ा कर रही है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 2.5% हैं। यानी कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि या तो यह हार की बौखलाहट है या इनकी पुरानी आदत है। और नवनीत राणा पर संजय राउत के बयान को आप कैसे देखते हैं, यह सवाल भी हमने पूछा था आपसे, और उस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं हमारे दर्शक, जरा देखिए। पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं 27%, 27.5% लोग मानते हैं। संजय राउत को भाषा पर नियंत्रण नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग 37% हैं। ये संजय राउत खुद को भले संपादक कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मराठी के बहुत बड़े जानकार हैं, उनकी भाषा पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत सारे लोग मानते हैं, 1/3 लोग मानते हैं कि संजय राउत को भाषा पर नियंत्रण नहीं है, और मुकाबले में कमजोर पड़े तो बिलबिला रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग 35% लोग हैं। तो अब जरा अजीज खान के पास चलते हैं। अजीज खान भाई, ये एक तरफ शक्ति का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है, और दूसरी तरफ लोगों की भक्ति का अपमान है। तो शक्ति के अपमान में तो हमने कहा कि कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी से लेकर और सुरजेवाला से लेकर और तमाम लोग हैं उसमें, वहां होड़ लगी हुई है। और भक्ति के अपमान में समाजवादियों का कोई जोड़ नहीं है। राम गोपाल यादव कहते हैं कि भाई पूजा पाठ करने वाले पाखंडी हैं। आज पीएम ने भी कह दिया कि भाई पूरे देश में राम की लहर चल रही है, सारे लोग राममय भक्तिमय हुए पड़े हैं, और कुछ लोग हैं जिनको कि राम के भक्ति में पाखंड नजर आता है। जी देखिए रंजीत भाई, हाँ, हमारे सामने इस पैनल में बहन ममता जी बैठी हुई है। मैं वाकई में इनको प्रणाम करना चाहूंगा। इन्होंने कहा नारी ही नारायणी है, निश्चित तौर पे है, और बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। और बीजेपी ने टैगलाइन चलाया था कि नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया? इटालियन जर्सी। भाई साहब, एसपी से 50 करोड़ की आप बोलेंगे नहीं, नहीं प्लीज, ये रंजीत जी को रोकिए आप, नहीं सर प्लीज, अब आप एक मिनट आपकी बात पूरी करने दीजिए। नीति जैन, एक मिनट वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर निश्चित रूप से आप उनको काउंटर करिए, उनको काउंटर करिएगा, लेकिन उनको जवाब दीजिएगा, उनको अपनी बात पूरी। हाँ अजीज, ये तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अच्छा ठीक है अजीज खान, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ रंजीत जी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अब आप बताइए जरा कि साहब ये कौन सा लहजा है, ये कौन सा सम्मान दिया जा रहा है महिलाओं का? एक बात बता दूं, नारी के सम्मान में जो बात कही जा रही थी, आपने देखा मणिपुर से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक किस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया। कुछ बचा महिलाओं के लिए? एडीआर की रिपोर्ट है कि नफरत फैलाने वाले बीजेपी के नेताओं की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी है, और जो हेट स्पीच है वो 500 गुना बढ़ा है। ये एडीआर की रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल इस बात का है, आप कहां बात कर रहे हैं? अब मैं आ जाऊं। खाली जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। नीति जैन, सर एक मिनट प्लीज, रंजीत भाई नहीं, रंजीत भाई मुझे बात नहीं करने देंगे, फिर ये तरीका नहीं। आप बहुत नहीं, आपने वरिष्ठ पत्रकार है, नहीं हमारी बात है, लोगों को आपने वक्त दिया, मुझे भी वक्त दीजिए। ये क्या तरीका है भाई? अच्छा, हमें बात नहीं बोलने देंगे। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात, नीति जैन 30 सेकंड और रुक जाइए, 30 सेकंड और रुक जाइए। अजीज खान को अपनी बात खत्म करनी है। इनको ये मलाल ना रहे कि इनको कम समय मिला है। हाँ सर देखिए रंजीत भाई, हाँ नहीं ठीक, बीजेपी के अंदर से झूठ और धार्मिक उन्माद, दो चीजें माइनस कर दीजिए, तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। धार्मिक उन्माद
और ठीक है, और वही धार्मिक उन्माद का एक दूसरा चेहरा भी है, अभी थोड़ी देर में हम उसको भी उजागर करेंगे। नीति जैन, हाँ।